नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि हमारे सामने दिया गया था कि टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी एक्चुअल में है क्या चीज़, उसके बारे में आपको बताने से पहले कहूँगा कि ये जो है हमारे भविष्य के लिए, या फिर ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हम भी कभी इंडियन आर्मी के अंदर जाएं या अपने देश की सेवा करें, जो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश आर्मी के अंदर भर्ती नहीं हो पाते, या फिर आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन परिवार वाले चाहते हैं कि लंबे समय तक नहीं रहना। ठीक, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है टॉपिक है, जिसके बारे में हम पूरी चीज़ आज देखेंगे। मैं आप लोगों के सामने एक एक चीज़ इसकी डिस्क्राइब करूँगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी तरह के आप एग्ज़ाम दोगे, कंपटीशन एग्ज़ाम, उनके अंदर इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। जैसा कि हमारे सामने पहली स्लाइड आई थी कि आज हम बात करने वाले हैं टूर ऑफ ड्यूटी। एक्चुअल में देखें तो उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई थी कि 3 साल के लिए कोई भी भारतीय युवा जो है वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकता है क्या चीज़, इसके बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिए, एक्चुअल में अगर हम बात करें तो जैसा कि हमें मालूम है कि हम इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती होना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश हम नहीं जा पाते, तो अभी हाल ही में ये एक प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई पर्सन इंडियन आर्मी के अंदर जाना चाहेगा तो उसके लिए एक बिल पारित किया जा रहा है। अगर वो बिल पास हो जाता है तो पास होने के बाद क्या होगा, अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो कोई भी पर्सन इंडियन आर्मी के अंदर 3 साल के लिए अपनी सेवाएं जो है वो दे सकता है। ये स्वैच्छिक होगी। स्वैच्छिक का मतलब होता है कि आप अगर चाहो जाना तो जा सकते हो, ठीक, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको सैलरी भी दी जाएगी, आपको यानी कि जितने भी गवर्नमेंट के 3 साल के जो प्रावधान होते हैं, जो भी स्कीम आती है, उसका फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक, आप 3 साल के लिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। आपके शरीर पर इंडियन आर्मी की वर्दी भी होगी, और जब वो वर्दी पहनते हैं ना तो जुनून और जोश अपने आप बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एक प्रावधान पारित किया जा रहा है, जिसके अंदर अगर कोई पर्सन इंडियन आर्मी में जाना चाहेगा तो वो क्या है, 3 साल के लिए अपनी सेवाएं दे सकता है। 3 साल सेवाएं देने के बाद अगर फिर वो प्राइवेट किसी कंपनी के अंदर जाता है तो उसको यानी कि सैलरी दूसरों से ज़्यादा बढ़ाकर दी जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि जैसा हाल ही में महिंद्रा, जो आनंद महिंद्रा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया था। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी और साथ में एक चिट्ठी भी लिखी इंडियन आर्मी को। अगर जो लोग 3 साल तक इंडियन आर्मी के अंदर रह के आएंगे और उसके बाद अगर वो वापस आएंगे तो उनको जॉब प्रोवाइड करवाने का पूरी जिम्मेदारी जो है वो किसकी होगी, आनंद महिंद्रा की होगी। यानी कि आनंद महिंद्रा उन लोगों को जॉब देंगे, जिसके अंदर एक प्रावधान के माध्यम से रखा गया है कि 100 अधिकारी और 1000 सोल्जर की भर्ती की जाए पहले फेज के अंदर, फिर बाद में यानी कि उनको क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। ये 3 साल का जो है एक तरह से कार्यकाल रहेगा, ठीक, जिसके अंदर बहुत ही चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। देखिए पहली स्लाइड के अंदर दिया गया कि व्हाट इज टूर ऑफ ड्यूटी। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस विचाराधीन प्रस्ताव को टूर ऑफ ड्यूटी से संबोधित किया गया है, यानी कि इसको क्या नाम दिया गया है, टूर ऑफ ड्यूटी। पूर्व सेना उपाध्यक्ष यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल एस लांबा ने, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल युवा अधिकारियों की महत्वपूर्ण कमी को पूरा करेगा या करने के लिए एक प्रशंसनीय विचार है। इस गेम चेंजिंग प्रपोजल के तहत किसी व्यक्ति को भारतीय सेना की जीवन शैली को जानने का मौका देगा, जो उनके आत्मविश्वास, जिम्मेदारी की भावना या धैर्य, या हम करें एकाग्रता, या फिर सामाजिक कौशल आदि को बढ़ाएगा। अगर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो सेना टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल को लागू कर सकती है। इसके तहत एक सीमित संख्या में अधिकारियों और अन्य रैंक्स को ट्रायल के आधार पर मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद इंटर्नशिप कराई जा सकती है। ठीक, यानी कहने का मतलब कि उनको 3 साल के लिए इंटर्नशिप करवाई जा सकती है, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, वहाँ पे रखा जा सकता है।
जिसके अंदर वो पूरा प्रशिक्षण समझेंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि दूसरी स्लाइड के अंदर की प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे, यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में जाने का एक जो अवसर है या मौका है वो प्रदान करेगा। इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि इच्छा के अनुसार जा सकते हैं। इसके अलावा चयन मानदंडों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी, यानी कि चयन मानदंड जो है वो उसी अनुसार होंगे जो दूसरे लोगों के लिए लिए जाते हैं। प्रस्ताव के पारित होने से ऐसी उम्मीद की जा रही है इसके परिणाम स्वरूप सेना के वेतन और पेंशन खर्च में काफ़ी कमी होगी तथा इस प्राप्त धनराशि का उपयोग सेना के आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकता है। सेना के वेतन और पेंशन बिल में पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो बजट आवंटन का 60% है। पिछले 5 वर्षों में रक्षा बजट में 68% वृद्धि तथा रक्षा वेतन में 75% की वृद्धि तथा रक्षा पेंशन में 146 की वृद्धि हुई थी। यानी कहने का मतलब ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव जो है हमारी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा अगर ये लागू होता है तो। इसके साथ साथ में देश के युवाओं के अंदर वो जुनून और जोश भी पैदा करेगा जो उनके अंदर होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने एक देश का नाम सुना होगा, इजराइल। इजराइल के अंदर क्या होता है कि अगर आपको वहां पर ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए तो आपको कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग जो है वो आर्मी की लेनी ही होती है कंपल्सरी, हर पर्सन को, हर युवा को। और आज इजराइल जो है एक यहूदी देश है और अपने किसी पड़ोसियों से डरता नहीं है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि हर एक पर्सन को आर्मी की ट्रेनिंग दी गई है और अगर कोई देश उनके ऊपर हमला करता है तो उनके सामने डटकर खड़े हो सकते हैं। लेकिन हमारे जवान खड़े हो सकते हैं, हम नहीं। हम घरों में बैठे एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर राजनीति कर सकते हैं, लेकिन हमारे जवान जो जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि हमें वो एक तरीके की आज़ादी जो चाहिए, हमें वहाँ जाने की जो इच्छा है वो नहीं है। लेकिन अगर इच्छा होगी और कुछ लोग जा नहीं पाते हैं, उन चीज़ों को दूर करने के लिए प्रस्ताव जो है वो रखा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है अगर ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो। जैसा कि 3rd स्लाइड में देखिए क्या दिया गया, यह योजना उन लोगों को एक अवसर प्रदान करेगी जो सेना में पूर्ण कैरियर नहीं चाहते लेकिन वर्दी की इच्छा रखते हैं। ध्यान दीजिए, टूर ऑफ ड्यूटी में चयनित उम्मीदवारों को अपने उन साथियों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होगा जिन्होंने कॉरपोरेट क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया है। 3 वर्ष की सेवा की समाप्ति के बाद कॉरपोरेट क्षेत्र में वापसी करने पर उनके तुलनात्मक रूप से अधिक वेतन दिया जाएगा। सेना को उम्मीद है कि टूर ऑफ ड्यूटी के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों के युवाओं को सेना में आकर्षित किया जा सकेगा। प्रस्ताव में इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे 3 वर्ष तक कर मुक्त आय और अधिकारियों को 3 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल पूर्ण होने पर लगभग एकमुश्त 5 to 6 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें अन्य रैंक के लिए 2 से 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रस्ताव में कहा गया कि इसके माध्यम से राष्ट्र और कॉरपोरेट्स जगत दोनों को प्रशिक्षित, अनुशासित, आत्मविश्वासी, मेहनती और प्रतिबद्ध पुरुषों और महिलाओं से लाभान्वित होने की एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पूर्णतः कोशिश की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये एक तरह का ऐसा प्रस्ताव है, अगर ये पारित होता है तो बहुत यानी कि हर क्षेत्र के अंदर, क्योंकि अगर हम आर्मी के अंदर काम करके आएंगे और उसके बाद यानी कि अगर हम किसी कंपनी में काम करेंगे उतने ही जोश के साथ करेंगे, क्योंकि आर्मी का पर्सन आप देखते हो अगर वो अपने घर पे भी जाता है तो कभी फ्री नहीं रहता। वही उसका टाइम ड्यूटी जो है वही रहती है, सुबह 5-4 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, क्योंकि उसको 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है ना उसमें ऐसा बना दिया जाता है। जोश रहता है, जुनून रहता है, मेहनती होता है, आत्म रक्षक होता है, अपने आप की रक्षा कर सकता है किसी से भी, हर तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर एक तरह का प्रावधान रखा गया है। अब हम समझते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी और एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन, ध्यान दीजिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर होता है 10 ईयर की हम जॉब कर सकते हैं आर्मी के अंदर, 10 to 14 ईयर की, लेकिन ये रहेगी टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर रहेगी 3 ईयर की। तो ये चीज़ हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो इसी साथ मैं ये जो टॉपिक है वो ख़त्म करता हूँ। होप्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हर एक चीज़ मैंने आपको समझाने की जो है वो पूर्णतः कोशिश की है। हालांकि
ये समझने की चीज़ें बाद में है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि जो मैंने आपको बताई है चीज़ें उन पे पूर्णतः गौर करके इसको पढ़े, जो मैंने लिखा है, क्योंकि ये हमारे लिए तो महत्वपूर्ण टॉपिक है ही है, लेकिन हमारे भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी आर्मी के अंदर जा सकते हैं। तो इसी तरह से थैंक यू सो मच। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चले। और इसी के साथ जो अपना बेल आइकन उस पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो भी मेरा वीडियो है वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। जय हिंद।